झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी गई है। 4184 पेज की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी। 25 मई 2013 का वो दिन आपको याद होगा कि जब झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले को निशाना बनाया। इसमें नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा समेत कई लोग शहीद हुए थे। इसकी जांच के लिए 28 मई 2013 को ही जांच आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वहीं झीरम घाटी हमले की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आयोग के राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपता है, लेकिन झीरम घाटी हमले की जांच के लिए गठित आयोग का राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपना ठीक संकेत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ दिन पहले ही आयोग ने रिपोर्ट तैयार नहीं होने का हवाला देते हुए कार्यकाल बढ़ने की मांग की थी, फिर अचानक रिपोर्ट कैसे तैयार हो गई। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा क्या है जो सरकार से छिपाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पार्टी ने झीरम घाटी हमले की व्यापक जांच के लिए नए सिरे से न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग भी की है। तीन महीने के लिए जो आयोग गठित किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उसने जांच करने में 8 साल लगा दिए। इसके पहले एनआईए ने भी षड्यंत्र की जांच नहीं की थी। एनआईए की जांच पे भी सवाल खड़े हुए थे। पूर्ववर्ती सरकार के आचरण पर भी सवाल खड़े हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि एक बृहद न्यायिक आयोग का गठन करके और इस मामले की फिर से जाँच कराई जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि झीरम के असली गुनाहगार कौन है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ रही। रजनी, जिस तरह से रिपोर्ट सौंप दी गई है, इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति होने लगी है। कांग्रेस की तरफ से सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लगा, और अगर वक्त लगा है तो अब अचानक से रिपोर्ट कैसे तैयार हो गई। जी देखिए, 8 साल हो चुके हैं झीरम घाटी हमले को, लेकिन 8 साल के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इतने बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था, किसकी साजिश थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते गए। कांग्रेस ने कभी भी इस हमले की जांच को लेकर जो है संतुष्टि नहीं दिखाई। कांग्रेस शुरू से ही ये कहती रही कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। 31 नेताओं को कांग्रेस ने खोया। बहुत बड़े बड़े ऊंचे कद के नेता जो हैं वो इस हमले में मारे गए, और यही वजह है कि लगातार इस पर सियासत होती रही। जब हमला हुआ उस वक्त भाजपा की सरकार थी। हमले के 3 दिन बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया और ये कहा गया कि 3 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 3 महीने का जो समय है वो बढ़कर 8 साल का हो गया, और अब जब 4184 पन्नों की ये रिपोर्ट आई है तो कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए हैं, और सवाल उठाने के साथ ही सरकार से, यानी कि इस वक्त राज्य सरकार से ये मांग भी की है कि एक आयोग अलग से बनाया जाए, एक वृहद आयोग बनाया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे और इस पूरी घटना का कारण क्या रहा और इसके पीछे किसकी साजिश रही, किसका हाथ रहा, उससे पर्दाफाश किया जाए। तो ये कांग्रेस की मांग है, और अभी तो सिर्फ रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। सबसे पहली आपत्ति इस बात को लेकर है कि कोई भी आयोग जो है वो सरकार को रिपोर्ट सौंपता है, इस बार आखिर राज्यपाल को रिपोर्ट क्यों सौंपी गई। इसके साथ ही ये भी सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं कि अब तक तो आयोग ये कहता रहा कि और ज्यादा समय की जरूरत है, सरकार से वो कार्यकाल बढ़ाने की मांग करते रहे आयोग की, लेकिन अब अचानक से रिपोर्ट कैसे सौंप दी गई। तो ये कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं, और जब इस रिपोर्ट के अंदर की चीजें, अंदर की जानकारी सामने आएंगी तो ये तय है कि सियासी पारा और ज्यादा गर्म होने वाला है। बिल्कुल रजनी, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मसला है झीरम घाटी का जिसको लेकर लगातार सवाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी सवाल उठाए गए कि जांच उस तरीके से नहीं हुई आगे, लेकिन अब उन तमाम चीजों के बीच जिस तरीके से आयोग ने यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी है उसको लेकर भी सियासत गर्म है। क्या उम्मीद है कि जो सच्चाई है आखिरकार उस दिन क्या हुआ, किसकी साजिश, क्या ये अभी फिलहाल सामने आ पाएगा, क्योंकि सियासत तो हावी है इस वक्त। हो चुकी है प्रिया, और इंतजार अब इस बात का है कि 4000 पन्नों की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर
क्या है? इस रिपोर्ट के अंदर पूरे हमले को लेकर कौन से तथ्य रखे गए हैं? आखिर इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ बताया गया है? चूंकि इसे एक नक्सली हमले के तौर पर भी देखा जाता रहा है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र से भी इनकार नहीं किया गया। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए 8 साल में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें क्या कुछ तथ्य रखे गए हैं, इसका फिलहाल इंतजार है। और जब ये जानकारी रिपोर्ट सामने सौंप आएगी, दी गई है, क्या कुछ उसमें मेंशन किया गया है वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिलहाल रजनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।